हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक या कमेंट करना ना भूलिए। ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मुझे आसानी हो दूसरे वीडियोस में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए या वो वीडियो को सुधारने के लिए। ओके। इसके अलावा फेसबुक या मेरे खुद के हमारे एक वेबसाइट है plus.india.in। इसमें ऑनलाइन वीडियोस जल्दी ही मैं चालू करने वाला हूँ। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। बता दूं कि खाली एम्बेडेड सिस्टम्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक की जो नेक्स्ट बैच है वो जून के अंदर चालू होगी, जून 20 तारीख के बाद। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप रजिस्टर करवा सकते हो आपके नाम। ऑनलाइन कोर्स जो है जिसकी शुरुआत जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो भी 3-4 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल उसमें बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है। चालू तो कर लिया उसका काम। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ बैटरी वर्क्स। दोस्तों, आप लोग सभी बैटरी तो यूज़ करते हैं। आपकी घड़ी से लेकर आज रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है हर जगह पे। तो ये आपको कभी ऐसा महसूस हुआ ये बैटरी कैसे काम करता है, राइट? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पावर आया कहाँ से? तो यही मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको बैटरी कैसे काम करता ना ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आए। और काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ़्लो होता है या करंट का कैसे काम होता है, ये भी चीज़ हमको कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं इस वीडियो में सभी चीज़ को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। खाली एक शुरुआत करते से पहले मैं बात बता दूं कि आप लोग सभी मोबाइल तो यूज़ करते ही रहेंगे। चलिए देखते हैं। मोबाइल अगर आप समझो इम्पोर्टेंट किसी बंदे से बात कर रहे हो या कोई बंदी से बात कर रहे हो, और अचानक से ऐसा हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात चले और अचानक से फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको क्या लगेगा? ऐसे पूरी दुनिया एक साइड में हो गई और मोबाइल उठा के फेंक दो, राइट? ऐसा महसूस होता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बैटरी की वजह से। तो ऐसे तो कई सारे प्रकार की बैटरीज है अवेलेबल पूरे। ऐसे देखेंगे तो लिथियम आयरन है, मतलब लिथियम आयन है, लिथियम पॉलीमर्स है, नॉर्मल ड्राई सेल बैटरीज है। तो ये अलग अलग प्रकार की बैटरीज के बारे में तो अलग मैं वीडियोस बनाऊंगा। फ़िलहाल तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैटरी काम कैसे करता है। ओके। तो बैटरी की काम सीखने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एटम के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एटम अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे सिर्फ साइड में यहाँ पे क्लिक कीजिए, आई करके निशान है, तो आपको वहाँ पे एटम का वीडियो का मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगा, तो आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के अंत में भी देने की कोशिश करूँगा लिंक को। ओके। तो इसमें मैंने बताया था कि मेटल नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो पाए, यानी कि वोल्टेज और करंट जिस चीज़ के अंदर से फ़्लो हो पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे धातु या मेटल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉपर का। ये कॉपर क्या है? आपने देखा रहेगा इलेक्ट्रिक के जो वायर है जनरली कॉपर से बना हुआ रहता है। कॉपर के अंदर कैसा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद के अंदर से फ़्लो करवा सकता है। लेकिन ये क्यों फ़्लो करवा पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक कुछ ऐसी ताकत रहती है। ये तो छोड़ दो, चलो कॉपर की बात तो बहुत दूर की है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है ना, सभी के अंदर ये कुछ बनाने के लिए, मतलब अभी जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल, तो उसको भी बनाने के लिए उसके पीछे बहुत 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स पे काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। कोई भी, मैंने आपको एटम के वीडियो के अंदर बताया कि कोई भी एक वस्तु को इतना काट दिया जाए, इतना काट दिया जाए कि उसके आगे हम लोग काट ही नहीं सकते। ओके। इतने छोटे से छोटा टुकड़ा हम लोग उसको बोलेंगे एटम। इस पार्टिकल को बोलेंगे एटम। एटम के अंदर क्या रहता है? तो एटम के अंदर देखो ऐसी कोई चीज़ रहती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन रहता है, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में। तो ये एक एनर्जी का ज़रिया है। आजकल हमारी जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद है ना, वो सब इसी चीज़ की वजह से टिकी हुई है। ओके। ये एटम्स के वजह से ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक पूरा जो बना हुआ है एटम के वजह से ही बना हुआ है। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें की शुरुआत एटम की वजह से हुई है। खैर ये तो सब अजम्पशन थियरी पे बेस्ड है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि एटम ऐसे ही काम करता है या एटम में ऐसे ही रहता है। ये पूरी चीज़ें अजम्पशन के ऊपर बेस्ड रहती है। ओके। हालांकि वो साइंटिस्ट लोगों का काम है कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। मेरा काम है आपको बताना कि क्या हिसाब से रिसर्च हो रहा है। ओके। तो एटम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि जो न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन रहता है, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं अपनी दिशा में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और उसके अंदर बीच में जो प्रोटॉन रहता है, इसकी संख्या जनरली सेम रहती है। तो प्रोटॉन देखो यहाँ पे, देखिए ये लाल कलर के जो बॉल दिखाई दे रहे हैं वो 3 है, और उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो भी 3 है।
इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स, या एक क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल एकदम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं और डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करूँ तो न्यूक्लियस जो रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके जो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, हर एक को अपना अपना कुछ चार्जेस दिए हुए। चार्जेस का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहता है वो पॉजिटिव रहता है। न्यूट्रॉन जो रहता है उसको कोई भी चार्ज जनरली नहीं रहता है। देखो, नो चार्जेस, न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं रहता है, जबकि प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज माना जाता है। हालांकि मुझे एक कमेंट के अंदर पूछा गया था कि प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके आजू बाजू एक फोर्स जनरेट हो जाता है, और ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू घूमते रहता है। मान लो एग्जांपल पृथ्वी किसके और आजू बाजू घूम रहा है, सूर्य के। तो मान लो कि सूर्य जो है पॉजिटिव है, पृथ्वी नेगेटिव है ना, पृथ्वी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके आजू बाजू घूम रहा है, उसको क्यों डायरेक्ट चिपकता नहीं है सूर्य को? क्योंकि एक एक ऐसा प्रकार का फोर्स है जो हम लोग बता नहीं सकते कि ये फोर्स क्यों है। उसको सेंट्रल फ्यूनल फोर्स बोलते हैं, हालांकि न्यूक्लियस की वजह से जनरेट होता है। तो ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं, इतना ही समझ लो आप, ठीक है। और वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर फोर्स के अंदर, जैसे कि इतने 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 नज़दीक जो रहेंगे वो खाली 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, उसके बाजू में मतलब बाहर 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इस तरह से बताया जाता है। हालांकि अगर आपने एटम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लो, तभी आपको समझ में आएगा इसकी पूरी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो दिखाया है कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको कोई भी चार्ज नहीं रहता है जनरली। ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉन्स माना जाता है। जब भी इसमें से कुछ संख्या कम कर दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दो या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो, ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो प्रोटॉन मतलब जो एटम है वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें से कम कर दूँ या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज होएगा, यानी ये एटम को बोला जाता है दिस एटम इज़ नेगेटिवली चार्ज। इस एटम को क्या बोला जाएगा? नेगेटिवली चार्ज एटम। और जब भी मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर देता हूँ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कम थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दी गई प्रोटॉन के मुकाबले, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल बोलेंगे। अगर प्रोटॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ये 2 चार्जेस से पूरा सिस्टम चलता है। हमारा जो भी बैटरी का जो सिस्टम है या दुनिया में जितनी भी चीज़ें ना, ये सब ये चार्जेस की वजह से चल रही है। आपने ये सब चीज़ें डायोड में भी सीखा रहेगा, मैंने डायोड में बता चुका हूँ। इसके पहले मैंने IGBT का वीडियो दिखाया, उसके अंदर भी ये सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर नहीं मालूम तो ये सब वीडियोस देखो आप, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि कुछ लोगों को हज़म नहीं होते मेरे वीडियोस, कुछ लोग उसमें लुक्स यानी कि फॉल्ट निकालने की कोशिश करते रहता है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, तो आप लिखिए कमेंट में, मैं उसको कोशिश करूँगा मिटाने की, या नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ लोगों तो क्या मालूम गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखते हैं, तो ऐसी ही ना करें तो काफ़ी बेटर रहेगी। चलिए हम हमारे टॉपिक के ऊपर ही आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रोटॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, यानी ज़्यादा संख्या के इलेक्ट्रॉन्स कम संख्या की तरफ भागेंगे। ओके, ये कुदरत का नियम है ऐसा। एक एग्जांपल के ज़रिए चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप किधर जॉब कर रहे हैं और जॉब में ये आपका बॉस है और यहाँ पे आप लोग एम्प्लॉय हो। अगर नेगेटिवली चार्ज यानी कि एम्प्लॉय की संख्या बहुत है और आपको बहुत 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 ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे? यार मैं यहाँ से चले जाऊँ, राइट? ये जॉब छोड़ के तुम ऐसी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करोगे कि जहाँ पे कम काम हो, आसानी से आपको पगार भी दिया जाए, कुछ भी ज़्यादा बोले भी नहीं आपको बॉस, तो आपको क्या लगेगा?
चलो छोड़ो, ये इधर के छोड़ के मैं इधर भाग देता हूँ, तो यही समझ लो आप। ओके, ये एकदम खड़ूस बॉस है जो आपको बहुत काम देता है, और एक ऐसा बॉस है जो आपको बोलता है कि घर पे बैठो, थोड़ा ही काम करो, पगार भी ज़्यादा लो। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज और इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इतना समझ में एग्जाम्पल के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, ये बैटरी का काम है। बैटरी में होता क्या सिस्टम है, यहाँ पे जो बॉस है ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत काम देता है आपका बॉस। और ये इधर का जो बॉस है वो आपको बोलता है कि घर पे बैठ के आराम से काम करो और पगार भी ज़्यादा लो। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ चलो इधर से भागता हूँ, और भागते भागते पॉजिटिव यानी इधर आपकी नौकरी चेंज कर देते हो। तो जब भी ये रास्ते में से आप जाते हो तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रास्ता है ये। हालांकि डायरेक्ट इधर से इधर भी शॉर्टकट आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बीच में ना एक इंसुलेटर लगा दिया कि डायरेक्टली आप इधर से इधर ना चले जाओ, आपको कंपलसरी इसी रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना एक रास्ते से दूसरी और, तभी बीच में एक बल्ब लगा दे तो क्या हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो होता है ना तभी करंट जनरेट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो होता है करंट चालू होता है। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और करंट जो है करंट वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, मानता हूँ कि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तभी करंट फ्लो हो पाएगा, ना तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, अभी कुदरत का नियम ऐसा है कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ में आ जाते हैं तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एकदम आराम वाली नौकरी और यहाँ पे एकदम स्ट्रेसफुल वाली नौकरी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ भागना शुरुआत कर दोगे, राइट। तो ये कुदरत का नियम है। लेकिन अगर सेम फोर्स अगर आपको सामने आ जाए, यानी मान लो कि यहाँ पे भी आपको इतना ही काम करना है, यहाँ पे भी इतना काम करना है, तो बोलेगे जाने दो, उधर क्यों जाना, मैं भी इधर ही खुश हूँ, राइट। ऐसा होता है ना। तो वो हम सेम जो चार्जेस रहता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुदरत का नियम है, और यही बैटरी का भी नियम है। बैटरी के अंदर देखो क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाते हुए ये यहाँ से फ्लो हो गए और यहाँ से जाते हुए इधर चले जाएंगे। तो क्या हो गया, इधर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तुरंत यहाँ से यहाँ भागना शुरुआत कर दे, और जब ये भाग रहे तभी मैंने बीच में बल्ब लगा दिया तो बल्ब चालू हो जाएगा, राइट। यही बैटरी का नियम है। हाँ, हालांकि बैटरी के अंदर अलग अलग केमिकल से बनता है। ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई ना, इसमें अलग अलग प्रकार की बैटरी का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे इस प्रकार का केमिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार का कुछ तत्व डाला हुआ है, इस प्रकार का कुछ मटेरियल डाला हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले कम इलेक्ट्रॉन की तरफ भागना शुरुआत कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ओके, तो इसमें एग्जैक्टली देखो ये कॉम्बिनेशन है कि जब भी बैटरी से मतलब इलेक्ट्रॉन का फोर्स नेगेटिव साइड में दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव होना शुरुआत कर देगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये सब एटम्स है, ओके। और एटम के अंदर जब भी फोर्स महसूस होता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव हो गए, और करंट मेरा इस दिशा में, देखो लाल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो करंट है, और ये ग्रीन कलर में जो एक दूसरे के ऊपर उड़ के जा रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। बस इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और करंट मूव होता है, दोनों की दिशा अपोजिट रहती है। हालांकि अभी भी इसमें रिसर्च चालू है कि दिशा उल्टा क्यों है इसका। फ़िलहाल इसका कोई परफेक्ट रीज़न नहीं मिल पाया। ये जितनी भी थियरी है सब अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ओके। ये देखो इस तरीके से अभी यहाँ पे एक बैटरी का एग्जांपल मैंने लेने की कोशिश की है। यहाँ पे एक लिथियम आयन की शायद लिया, लिथियम पॉलीमर की कुछ बैटरी है। तो देखो यहाँ पे एक जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग का मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी लोड वगैरह लगा हुआ है और यहाँ से होते हुए इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ मूव हो रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन की संख्या ख़त्म हो गई, तो क्या हो जाएगा, हम लोग चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इधर के इधर चले गए, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वापस यहाँ से इधर बिठा दिया जाता है, यानी उसको हम बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को वापस पकड़ के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेकर आना, और डिस्चार्जिंग का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स को जाना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से,
अभी देखो ये चार्जिंग नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ से जा रहे हैं और पॉजिटिव के साथ में जुड़ रहे हैं। ओके, और जैसे ही यहाँ पे जुड़ गए पॉजिटिव के साथ में एक बार, तो क्या हो जाएगा, हमारा बैटरी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग बैटरी नया डालते हैं। लेकिन चार्जिंग बैटरी के अंदर क्या होता है कि इसी जो ऊपर चले गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो चले गए ऑलरेडी, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ज़बरदस्ती नीचे की तरफ लेके आता हो, तो क्या हो जाएगा, वापस बैटरी रेडी होता है, जैसे कि आजकल मोबाइल में हमारे होता ही है। ओके, देखिए वापस मैं ये डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर शुरुआत में सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होता है कि धीरे धीरे देखो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे, बिजली बल्ब को जला रहे और यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। ओके, देखिए कंबाइन हो रहे पॉजिटिव के साथ में। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बल्ब को जलाते हैं। और जैसे ही ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, और चार्जिंग करने का मतलब है ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वापस इधर से इधर लेके आना। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो अभी नेगेटिव सब जा रहा है लोड के अंदर से यहाँ पे, और चार्जिंग के अंदर क्या आना, वापस नेगेटिव को पकड़ के वापस अपनी जगह पे लेकर आना। इसको बीच में सेपरेटर रहता है क्योंकि डायरेक्ट आर पार ना चले जाए। ओके, ये हालांकि गाड़ी की बैटरी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेकिन हमारे जनरल बैटरीज भी इसी प्रकार से काम करते हैं। ओके, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसमें याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है वो अलग दिशा में रहता है, और करंट का जो फ्लो रहता है वो अलग दिशा में रहता है। और हमारी बैटरी में दो प्रकार के तत्व रहते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं और करंट को फ्लो करवाते हैं। ओके, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। लेकिन प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज़ अगर लाइक कमेंट करेंगे तभी मुझे और भी वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसी तरह से मुझे चाहते रहिए, इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।